बता देता है। ये आत्मा परक का वरदान होता है, ये भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी अलग चीज होती है, भविष्यवाणी का वरदान अलग है, आत्मा परक का वरदान अलग है। अगर आपके पास आत्मा परक का वरदान नहीं है तो आप जहां चल चलाएंगे वहां नहीं चल पाएगा। कहता है आप बिजनेस करेंगे वहां नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम रहती है, आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे वो आपके साथ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए आपको आत्मा परक का वरदान होना चाहिए कि आप परमेश्वर आपको शक्ल से ही बता दे, आपको इशारा कर दे कि परमेश्वर वो बताता है, वो बताता है अपने लोगों को। ये अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब पर है, आपको बुद्धि का वरदान मांगना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और ज्ञान का वरदान मांगना है, विश्वास का वरदान मांगना है, मेरे विश्वास को चमका परमेश्वर, मुझे दे विश्वास को। और अगर आप इवांजलिज्म करते हैं तो आप कहें परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान भी दे, सामर्थ का वरदान भी दे, कि परमेश्वर सामर्थ दिखा। आज सामर्थ परमेश्वर दिखाता है, चंगाइयां होती हैं, भविष्यवाणियां होती हैं। कहते हैं मेरे पास, कहता अन्य भाषा का वरदान मांगे, कहता कि आप अन्य अन्य भाषा के कह के भेद खोलने का वरदान मांगे, तो परमेश्वर आपको देगा। कहता है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, लेकिन ये नहीं है कि आप इसके कारण आप अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे अपने आप को तुच्छ जान लगते हैं, तो इसके पास तो वरदान है, कलीसिया में वो बोल रही है, ओ हो इसको अन्य भाषा आ रही है, मुझे नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कहता है इनके बिना आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। कहता है कि आपको आत्मा के फल जब आपके अंदर होंगे तो वो कहता है कि आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लेकिन कहता है कि आपके अंदर वरदान, कहता है ये आपके लिए, कहता है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए, याद रखना कि ताकि आप उन्नति करें तो अपनी प्रेयर को और बढ़ाएं। कहता है इसका मतलब आपके, कहता है कि बाइबल पढ़ने की शक्ति को और बढ़ाएं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ये। कहता है इसका मतलब आप जब खुशी आती है, कमाइयां आती हैं ये वरदान मांगने से, आप ये वरदान मांगो परमेश्वर से कि ताकि आपके जीवन में काम करे। तो मैंने इन लोगों को बताया, यही बात आपको अपने अंदर रखनी है कि परमेश्वर कि मैं इन चीजों को मांगूंगा और मेरे जीवन में चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा आशीष देगा। आज से फैसला आपको लेना है कि अभिषिक्त के साथ रहना है, पहचान करो और चीज समय करे कि प्रेयर करो और आत्मा के फल मांगो और पैसा अपने आप आएगा। याद रखना कि पैसा अपने आप आएगा। और 9 वरदान कहता है कि आपके पास कहता होने जरूरी है, कहता है 9 प्रकार के फल आपके पास होने के लिए जरूरी है। याद रखना कि आपको एक गिफ्ट भी मिल गया ना बुद्धि का, आपके पास सब कुछ है। सुलेमान के पास बुद्धि का गिफ्ट था, बुद्धि का वरदान था। क्या था वो? क्या वो प्रार्थना करता था किसी की? वो बिजनेसमैन था और इस समय परमेश्वर ने राजा को उसको ब्लेसिंग दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा है, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान हर विश्वासी के ऊपर होना चाहिए कि ताकि आपके विश्वास बढ़े, आप लोगों तक जाए। आपका विश्वास का वरदान होगा तो आप किसी को भी कह देंगे कि जा मेरा काम बन गया, और बन जाएगा। याद रखना विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। आत्मा परक का वरदान होगा तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई आपके बच्चे को फुसला नहीं सकता, कोई आपकी लड़की को फुसला नहीं सकता, कोई आपके लड़के को फुसला नहीं सकता। मसीह लोगों को परमेश्वर ड्रीम में बात करता है जब आत्मा परक का वरदान मांगते हैं। याद रखना जब आत्मा परक का वरदान मांगोगे तो परमेश्वर आपसे ड्रीम में बात करेगा। लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है, ये हर व्यक्ति नहीं जानता इस बात को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। मैं कह रहा हूं कि अन्य आपको मांगना है, कहता आप मांगने से मिलेगा, लिखा मांगोगे दिया जाएगा, मांगते रहोगे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा मिलता रहेगा। आप मांगते हैं बस एक बार और चुप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा मांगते रहोगे तो डेली मिलता रहेगा। तो आपको डेली ड्रीम आएंगे ना, डेली बिजनेस में बात करेगा परमेश्वर, डेली बात करेगा आपसे, डेली कहता है आपको बात करेगा, आपको आशीष देगा। कहता है आपके अंदर बुद्धि डेली आएगी। लेकिन आप ये बात मांगने के बजाय आप कहते हैं मेरे मतलब का नहीं है, मेरे को 3 वरदान दे दो, मेरे मतलब का नहीं है 4 दे दो, पर ठीक है जो भी है आप मांगो परमेश्वर से, काम करो ना करो, हर व्यक्ति का फर्ज है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे वो पास्टर है, इवांजलिज्म है, कहता है उसके पास ये वरदान हो और ताकि वो परमेश्वर का काम भी करता रहे। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए इन दिनों में आप आशीषित होंगे और आप सबसे बेस्ट बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। ईश्वर का आत्मा वहां पर खुद आया और बाइबल बोलती है कि पानी पर मंडलाता था। अगर आप समझ रहे हैं आत्मा कहाँ मंडलाता है, कहता आपके अंदर जब समुंदर नहीं, कहता पानी हो, कहता कि रेत नहीं, बजरी नहीं, कहता ईंट नहीं, गुस्सा नहीं, आपके अंदर पानी हो। इसका मतलब यीशु मसीह को जब भाला मारा तो उसके अंदर से पानी निकला, खून नहीं निकला। तो आपको समझ में आया, आत्मा उनके अंदर मंडलाता है जिनके अंदर, कहता है जिन्होंने अपने आप को, कहता है कि पानी पर चलना सीख लिया है। ये समुद्र पर क्यों चलना चाहता था पतरस? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की पावर को। कहता है कि मैं अपने वरदान को चमकाना चाहता हूँ, मैं विश्वास के वरदान को चमकाना चाहता हूँ। वो बेशक एक विश्वासी था, आप एक बड़े विश्वासी हैं, आप एक आत्मा के वरदान को चमकाने के लिए आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे चमकना है, परमेश्वर मुझे चमकना है, मुझे विश्वास के वरदान को दे पवित्र आत्मा, कि ताकि मैं बिजनेस करूं और मैं डरूं नहीं, मैं परमेश्वर चंगाई में जाऊं और मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, डरूं नहीं। परमेश्वर मुझे विश्वास के वरदान में चमका, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा,
आपको चमकाएगा इस साल के अंदर। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। ये सच है। कह रहा यीशु बढ़ता चला गया, खींचता चला गया, उसके साथ वाले लोग बढ़ते चले गए। आप बढ़ेंगे आज से। आज मैं घोषणा कर रहा हूं लोगों के लिए, अपने हाथों को उठाओ। आप किसी की बातों में ना आए। ऐसा टाइम आएगा वो अपने स्वार्थ के लिए कहता है मसीह लोगों को भरमाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लोग कहेंगे कहते कि ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहते हैं आपको इन धुन में रहना है, अपने विश्वास की आत्मा को चमकाना है। कि पवित्र आत्मा विश्वास का वरदान मेरे अंदर चमका, कि परमेश्वर आज से चमकाएगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से अभिषेक, आज से आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय सुन रहे हैं, और इस समय अगर आप बिजनेस में डाउन जा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम पीछे नहीं रहोगे, अब आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा बच्चा कह रहा है पीछे, कह रहा है कि पढ़ाई में आगे निकलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है जो समझ गए पीबीएसएम के साथ समर्पण कर रहे हैं, अपने भेंट अपने दान दशमांश देकर भला कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, गोस्पल बचाने में हमारी मदद कर रहे हैं लगातार इधर उधर। पवित्र आत्मा कह रहा कहता है वो स्टार्ट हो गई उनकी बरकत इस साल में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उनके ऊपर न्यू अनॉइंटिंग, न्यू मस्सा उतरेगा, उनके वरदान चमकेंगे। वो आत्मा के 9 प्रकार के फलों के साथ साथ अभिषेक उनके ऊपर रहेगा जो उनको बिगड़ने नहीं देंगे, उनके फलों को बिगड़ने नहीं देंगे। आत्मा के 9 प्रकार के फलों के ऊपर अभिषेक होना जरूरी है। आपके फलों के ऊपर अभिषेक होना, किसी का हाथ होना जरूरी है, स्पिरिचुअल फादर का होना जरूरी है। आपके फल खराब ना करने पाए, कोई फल तोड़ने ना पाए। अरे पास्टर किस लिए, प्रॉफिट किस लिए, वो इसलिए कहता आम के बाग में अगर कोई बाग लगाए, अगर माली नहीं होगा तो कोई तोड़ कर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हर संडे हर वीरवार आपको गाइड करता है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अगर आज इन्होंने तेरे कलाम को सुना, आज इन्होंने तेरी बातों को सुना, पवित्र आत्मा तू आज इन्हें परमेश्वर आशीष दे। और ये वचन लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम। आज से ब्लेसिंग उतरने पाए, आज से पवित्र आत्मा ये बड़ी प्रोग्रेस को देखने पाए, और हर प्रकार का जादू टोना इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह का नाम। आज से पवित्र आत्मा कहीं भी कोई गरीबी का आत्मा इनका पीछा कर रहा है, कंगाली का आत्मा पीछा कर रहा है, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमारी का आत्मा इनके पीछे कर रहा है, इसी समय मैं डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से तेरा आत्मा इन्हें मजबूत करे। आज से पवित्र आत्मा ये सच में स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के वरदानों के लिए जिए पिता परमेश्वर, और इसी समय आत्मिक वरदानों की धुन में रहे मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी से भी कोई गुनाह हुआ क्षमा कर, और पवित्र आत्मा जी कोई भी घमंड का आत्मा काम ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इसके दिन से इन्हें आशीष दे यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु ये तेरे साथ जुड़े रहे, जब ये सुबह उठे बाइबल पढ़े प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा तेरे वचन के साथ जब जुड़ते हैं, जब तेरे साथ जुड़ते हैं प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता तेरा अभिषेक इनके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं, मैं इसी समय डांट रहा हूं उन बीमारियों को, पथरियां बाहर जाएं। आप अगले लेवल में देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी। आज के बाद अपने सिर पर हाथ रखो, आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, अभी इसी समय गुड न्यूज आएगी आपके ऊपर, पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा, क्योंकि एक लाइक भी आपने किया, सुसमाचार फैला दिया, आपने एक शेयर भी किया मीटिंग के बाद, आपने सुसमाचार फैला दिया, आपने परमेश्वर का काम किया। पवित्र आत्मा उसी समय आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आपके इर्द गिर्द आने की कोशिश करेगा, आपके आसपास आने की कोशिश करेगा, और इसी समय आपके ऊपर भलाई को देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कमेंट्स भेज रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं इस समय, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू आज इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को डांटता हूं जो इसी समय इनको परेशान कर रही है, इसी समय निकल जाए बाहर। इसी समय गिल्टियां बाहर, रसोलियां जाएं, सर्वाइकल के पटे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। गर्दन के पीछे इसी समय देख रहा हूं किसी को सर्वाइकल है, बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के कानों में सुन्नापन है और कान बहता है बच्चे का, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उसको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय शुगर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां जाएं, कमर के दर्द के श्राप को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू छू। और इसी समय किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, जो पेट में, किसी को पथरी है, इसी समय किडनियों में से पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। शुगर जाए, बवासीर जाए, गिल्टियां इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है पानी वाली गिल्टी है और इसी समय आजाद हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई मुझे गुजरात से देख रहा है, पानी वाली गिल्टी है, आपको ब्रेस्ट में गिल्टी है, बच्चे को गिल्टी है, बच्चा मंद बुद्धि है, कुछ काम नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई भाई
मुझे देख रहे महाराष्ट्र से, और गले में एक माला डाली है उसने, जो ऐसे पकड़ पकड़ के जो यीशु यीशु करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आपने क्रोस का निशान भी डाला हुआ उसके अंदर। अभी आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा, बॉम्बे से मुझे देख रहे हैं, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। ध्यान से सुनो, प्रभु तेरे लिए बोल रहे हैं। आबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि सीरियसली आप किसी के साथ पाप में है, वापिस आए, लौटे। इसलिए आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आप जगह जगह नीचे डाउन जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। अगर आप नहीं माने, 3 महीने के बाद प्रॉब्लम्स, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम। वो व्यभिचार की गंदी आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम।